तो साथियों सभी को जोहार। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हैं वो टॉपिक हमारा क्या है? बच्चा, यानी कि बच्चा, चाइल्ड। हम अपनी कोल भाषा में बच्चा के लिए कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोल भाषा में बच्चा शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग हम लोग कई करते हैं। मुख्यतः जो हमारे पास शब्द है वो हॉर्न, गिदरू और गिदरा है, ठीक है ना। तो तीनों जो शब्द हैं, तीनों शब्द का प्रयोग कोल भाषा में एक यही खासियत है कि कोई भी शब्द का जब प्रयोग होता है, एक शब्द के लिए ही कई शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसकी पोजीशन कुछ अलग अलग होती हैं, उसकी कुछ स्थितियां अलग होती है, उसका कुछ कारण अलग होता है, जिसकी वजह से उनके शब्दों का जो प्रयोग होता है वो उनके पोजीशन के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर वो बदल जाता है ना। तो जैसे कोल भाषा में बच्चा के लिए तीन शब्द हम मुख्यतः भी हम देख रहे हैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो तीनों जो शब्द का प्रयोग, जैसे हॉर्न, गिदरू और गिदरा, ये तीनों जो शब्द हैं ये पहली अवस्था को बोध करता है, ये दूसरी अवस्था को बोध करता है, बच्चा की तीसरी अवस्था, ठीक है ना। पहली अवस्था में हॉर्न, दूसरी अवस्था में गिदरू और तीसरी अवस्था में गिदरा है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। देखिए हॉर्न जो है, हॉर्न हम कब बोलेंगे? बच्चे को हम हॉर्न कब बोलेंगे? तो हम हॉर्न उस समय बोलेंगे जब वो बच्चा जन्म लेगा, जब वो बच्चा पैदा ले लेगा, जन्म ले लेगा, तो उसका पहले दिन से 9वें दिन तक, यानी 9 दिन तक का जो अवधि रहेगा, यानी पहले दिन से 9 दिन तक का जो अवधि रहेगा, उस अवधि के बच्चे को हम लोग हॉर्न बोलेंगे, ठीक है ना। और गिदरू किसको बोलेंगे? 1 महीना, जिस बच्चे का 1 महीना पूरा हो जाएगा, 1 महीना से लेकर के 7 महीने तक के बच्चे को हम लोग गिदरू बोलते हैं, ठीक है। इसमें समझने वाली थोड़ी सी बात है कि 1 से 9 दिन, यानी 9 दिन के बाद से ही हम बोल सकते हैं उस बच्चे को हम लोग गिदरू बोल देंगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी स्थिति है जिसके चलते 9 दिन के बाद हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। जनरली माना गया है कब? 1 महीने से उसके 7 महीने तक के बीच को ही गिदरू बोल सकते हैं। अगर वो कुछ सिचुएशन वो पूरा कर लेता है, कुछ ऐसी स्थिति, उसकी शरीर की कुछ ऐसी, बॉडी की कुछ ऐसी एक्टिविटियाँ होती है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, जो शरीर की कुछ ऐसे ढांचा होती है जो वो पूरा कर लेता है, तब हम उसको हम गिदरू बोलेंगे, अन्यथा गिदरू नहीं बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? जब उसकी अवधि, यानी उसकी 1 महीना से लेकर, बच्चे का 1 महीना से लेकर 7 महीने का बच्चा अगर रहेगा तो हम उसको गिदरू बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारे पास शब्द है गिदरा, ठीक है ना। गिदरा यानी 7 महीने से 9 महीने तक के बच्चे को, 7 से 9 महीने के बच्चे तक को हम लोग क्या बोलेंगे? गिदरा बोलेंगे। लेकिन फिर आप देखेंगे एक ऑब्लिक देख करके हम लोग 12 महीने भी लिखें। तो यही स्थिति जो यहाँ पर आपको पहले हम बताएं, है ना, कि 7 से 9 महीने के बच्चे को हम लोग गिदरा बोलेंगे। लेकिन कुछ अगर उसकी शारीरिक कुछ ढांचा अगर वो परिपूर्ण नहीं हुई, अगर पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, कुछ क्रियाएं नहीं हुई, कुछ एक्टिविटियाँ पूरी नहीं हुई है, तब हम नहीं बोल सकेंगे उसको, है ना। और वो अगर 12 महीने में, लेकिन 12 महीने में लगभग वो पूरा हो जाता है क्रिया, इसलिए उसको 12 महीने लिया जाता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती, कुछ काम होती है ऐसे, जिसके वजह से उसको 12 महीना ले लिया जाता है ना। लेकिन जनरली सामान्यतः 7 से 9 महीने के बच्चे को ही गिदरा बोला जाता है। कुछ क्रियाएं होती है, कुछ काम होते हैं, कुछ परंपराएं भी इसमें इंक्लूड हैं, कुछ रीति रिवाज भी इसके अंदर इंक्लूड है, जिसकी वजह से जो क्या होता है उसको 12 महीने के बच्चे को गिदरा बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, समझते हैं इसको, कि आखिर हॉर्न कैसे इसको हम बोलेंगे, क्यों उसको हम हॉर्न बोलेंगे, कैसे हॉर्न बोल सकते हैं हम उसको। तो देखिए क्या होता है कि जो हॉर्न होता है, तो हॉर्न को एक चीज़ याद रखिएगा, हॉर्न को हम लोग 2 तरह से भी हॉर्न बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ को हम समझिएगा, यहाँ पर एक जरा सा पॉइंट है यहाँ पर, जैसे आप वीडियो में पहले का आप आई बटन
जो हमारा वीडियो है इसका आई बटन में, लेफ्ट साइड आई बटन में आप क्लिक करके पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें तब आपको उस बात को समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए इसको हमने हॉर्न लिखा, इसी को हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं, है ना, तो फिर ये जो होगा, ये जो हॉर्न जो प्रयोग किया गया है, ये जो हॉर्न प्रयोग किया गया है, ये हॉर्न जो है ये क्या होता है, जन्म के बाद जो बच्चा पैदा लेता है, जन्म के बाद की जो अवस्था होती है उसमें इसको हम लोग हॉर्न बोलेंगे। लेकिन जब ये गर्भाशय में रहता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भाशय में रहता है, ये गर्भाशय में है, गर्भाशय, जब ये गर्भ में रहता है, जब बच्चा कहाँ रहता है, गर्भ में रहता है, गर्भाशय में रहता है, तो उस समय इस शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। इसको हम लोग हॉर्न बोलेंगे और इसको हम लोग हॉर्न बोलेंगे, ठीक है ना। ये हॉर्न है और ये हॉर्न है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ये कब होगा, इसकी अवस्था कब होगी, गर्भावस्था में जब रहेगा बच्चा, जब वो गर्भावस्था में वो बच्चा बनना तैयार होता है, तो उस समय की क्रियाएं या उस समय की अवस्था के अनुसार उस बच्चे को हम लोग हॉर्न बोलेंगे। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको समझाने की ज़रूरत था। तो देखिए क्या होता है कि तो कुल आदिवासी में क्या होता है, जो नरता होती है, नरता एक तरह का रिवाज है इन लोगों का। तो ये रिवाज क्या है, आइए हम समझते हैं। तो क्या होता है, जो गर्भनाल होता है, गर्भनाल, बच्चे का जो गर्भनाल होता है, उस बच्चे का गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक है ना। तो काटने के बाद क्या होता है कि जब उसे काट दिया जाता है, तो काट देने के बाद धागे से काट दिया जाता है, उसकी बाहरी जो छोर होती है ना, तो वो क्या होता है कि उसमें संक्रमण का खतरा बना हुआ रहता है, ठीक है ना, संक्रमण का खतरा बना हुआ रहता है। तो संक्रमण का खतरा बना हुआ रहता है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि 1 से 9 दिन तक बच्चे को क्या होता है कि नहलाया नहीं जाता है, ठीक है ना। 1 से 9 दिन तक बच्चे को नहलाया नहीं जाता है। जिस दिन 9वें दिन पूरा होता है उस दिन बच्चे को नहलाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और भी देखा गया है कि क्या होता है कि उस दिन बाहरी लोग, बच्चे का जिस दिन जन्म होगा उसके बाद से बाहरी लोग वहाँ नहीं आएंगे, वहाँ नहीं आते हैं। घर के ही जो लोग हो गए 2-4 लोग, और जो दाई होती है जो उसकी देखभाल करती है, जो बच्चा का देखभाल और उसकी माँ का जो है, बच्चे के माँ का और बच्चे को देखभाल करते हैं, वही आ सकती है। और वो भी दूसरे दिन जब आएगी तो उसे अच्छे से नहा धो के नए कपड़े पहन के आती है, साफ़ सुथरे होकर के आती है। फिर उसे तेल वगैरह जो होते हैं वो तेल मालिश उसको शरीर में, बॉडी में तेल लगाते हैं बच्चे का। 9 दिन जिस दिन पूरा होता है, तो 9 दिन में क्या होता है, जो उस गर्भनाल जो काट के जो धागा बांध दिया जाता है वो सूख के झड़ जाता है। 9वें दिन के आसपास, लगभग 9वें दिन में क्या होता है, वो गर्भनाल झड़ जाता है, सूख करके झड़ जाता है। तो काफ़ी सावधानी बरती जाती है इसमें, है ना। और नहीं तो अगर उसको सावधानी नहीं बरती जाएगी उसके साथ, तो उसका क्या होता है, संक्रमण फैलने का चांस रहता है। वो जहाँ पर काटा जाता है उस जगह पर क्या होता है, संक्रमण फैल जाएगा, नहीं तो घाव होने का क्या होता है, चांस बन जाता है उसमें, है ना। तो काफ़ी ध्यान दिया जाता है, यानी संक्रमण से बचने के लिए वो लोग क्या कहता है 9 दिन तक उस बच्चे को नहीं नहलाना। जनरली अभी क्या होता है, कुछ लोग 5 दिन में भी कर देते हैं, 5 दिन में बच्चे को नहला दिया जाता है। लेकिन पहले का जो समय था उसमें 9 दिन तक रखा जाता है। और 9 दिन का अर्थ ही नरता होता है, 9 दिन में ही नरता किया जाता है। और नरता का अर्थ ही होता है वो नाड़ जो होता है, नाड़ का झड़ना। नरता मतलब होता है नाड़ का झड़ना, और उस दिन नाड़ झड़ गया, इसीलिए उस दिन नरता मनाया जाता है और उस दिन नहलाया जाता है। और नहला के अपने जो परिवार के लोग होते हैं उस दिन कुछ भोजन के रूप में कुछ जड़ी बूटियों से मिला करके कुछ भोजन बनाते हैं, और बच्चे को भी, बच्चे को नहीं, माँ को और अपने जो परिवार के लोग होते हैं उनको खिलाया जाता है 9वें दिन में, है ना। तो गर्भनाल का झड़ना। और एक चीज़ क्या होता है, हॉर्न बोलने का और एक रीज़न क्या है कि त्वचा जो होती है उस समय त्वचा जो उसकी क्या होती है, बच्चे की उभरी हुई रहती है। उभरी यानी बहुत ज़्यादा नर्म होता है, क्या होता है, नर्म होता है। इस वजह से भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। तो जल्दी हॉर्न तभी होगा जब जन्म के बाद के बच्चे को हॉर्न बोलेंगे, और हॉर्न जो बोलेंगे वो गर्भावस्था में रहेगा। तो ये वाला हॉर्न जब लिखेंगे तो वो गर्भावस्था में रहेगा,
गर्भावस्था वाले बच्चे को हॉर्न बोलेंगे, और हॉर्न बोलेंगे जन्म के बाद वाले बच्चे को। ठीक है, बात अब समझ में होगी कि नरता यानी पहले से 9 दिन तक के बच्चे, पहले से 9 दिन के अवधि तक के बच्चे को हॉर्न बोला जाता है। ठीक है ना। गर्भनाल जो उसका होता है, इसमें एक नरता बोल करके कार्यक्रम मनाया जाता है कि नरता का एक तरह का नरता बोल करके एक रिवाज मनाई जाती है, जिसको हमने बताया नरता रिवाज मनाई जाती है, जिसमें गर्भनाल का झड़ना होता है। गर्भनाल झड़ गया यानी जिस 9वें दिन में लगभग वो क्या होता है, गर्भनाल झड़ जाता है। तो झड़ने के बाद जो अगर झड़ गया तो झड़ने के बाद जो अवस्था आया उसको हम लोग गिद्रू बोल लेंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कुछ बच्चे का 9 दिन में नहीं झड़ता है ना, 9 दिन में नहीं झड़ता है, लेकिन इस दिन लोग नरता कर देते हैं, है ना। 9 दिन में नहीं झड़ता है तो माने झड़ना ही क्या होता है, नरता कहलाता है। जिस दिन झड़ गया उस दिन वो लोग नरता करेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद होता है 1 से 7 महीना। तो यही होता है, जिस बच्चे का नहीं झड़ता है तो क्या होता है कि बच्चे की लगभग 1 महीने तक तो लगभग वो गर्भनाल जो है वो झड़ जाता है। ठीक है ना। तो 1 से 7 महीने के बच्चे को हम लोग गिद्रू बोलेंगे। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि 1 से 7 महीने के बच्चे क्या होता है, कुछ ना कुछ वो प्रतिक्रियाएं देने लगती है। किसकी प्रतिक्रियाएं? जो हमारे आसपास की जो भी कुछ घटनाएं घटती है, घटनाएं के बारे में घटनाएं घटती है, उसका वो प्रतिक्रिया देना चालू करता है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और साथ में लाइक भी करें।